चलिए आइए। हेलो साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, ठीक है ना। चलिए, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी 24 में। और फिर से स्वागत है एक बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना से। और सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी सारे छात्र हैं, जितने सारे छात्र हैं बिहार एसएससी जीडी, बिहार डीएलएड, बीपीएससी शिक्षक 3.0 या अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आप सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावना को आज इस पढ़ लेते हैं तो शायद ही प्रश्न आपसे छूटे। प्रस्तावना का सबसे सारे प्रश्नों को इस वीडियो में बताया जाएगा विस्तारित ढंग से, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, देखते चलेंगे। और प्रस्तावना को हम लोग आयुदा भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कहीं कहीं पूछ देगा उद्देशिका क्या है, तो प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं और प्रस्तावना को ही हम लोग आयुदा कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, तो आइए प्रस्तावना के बारे में विशेष जानेंगे। तो प्रस्तावना में जो है उच्च आदर्श है, भूमिका है, शासन है, व्यवस्था और शासन का जनता से संबंध जो है इसमें निहित है। प्रस्तावना में क्या है मित्रों? उच्च आदर्श है, भूमिका है, शासन है, व्यवस्था और शासन का जनता से जो संबंध है यही निहित है प्रस्तावना में। अब दोस्तों, एक प्रश्न पूछ सकता है आप सबसे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। तो आप सब क्या कहिएगा? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा। मेरे मित्रों, छात्रों, देखते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठंड का मौसम है आज। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए आइए हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के अगले भाग को। तो प्रस्तावना के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रस्तावना जो है संविधान सभा का गठन, प्रथम बैठक संविधान सभा का बैठक जो हुआ है अभी तक 3 बार हुआ है। मतलब पहला बैठक यहाँ है, फर्स्ट बैठक ये है, दूसरा बैठक ये है और तीसरा बैठक ये है। तो हम लोग इसमें मित्रों देखेंगे क्या कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। दूसरा बैठक यहीं पर हुआ है 11 दिसंबर 1946 को, और दो दिन के अंतराल में हुआ है। देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर, यहाँ पे 11 दिसंबर, और फिर यहाँ पे तीसरा बैठक हुआ है 13 दिसंबर 1946 को। तो मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष प्रथम कौन था। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछेगा, जो कि प्रथम बैठक कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो है न अस्थाई थे और नहीं अस्थाई थे। इनको मतलब बुजुर्ग व्यक्ति के तहत इनको संविधान सभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। मेरे मित्रों, आगे देखेंगे तो द्वितीय बैठक यानी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ, इसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन
थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई पूछेगा तो आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम लोग तीसरी बैठक देखेंगे संविधान सभा का, जो 13 दिसंबर 1946 को हुआ है मेरे मित्रों, ठीक है ना। तो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक में आया, ये प्रथम प्रस्ताव था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को लेकर आए थे। मेरे मित्रों ध्यान रखेंगे इसको अच्छा से कि तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई है, इसी में उद्देश्य प्रस्ताव आया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था मित्रों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे और संविधान सभा के जो है समक्ष में रखे थे। उस समय डेट क्या था, कब रखे थे? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है मित्रों, इतनी बात यहाँ से सीख लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, संविधान सभा के बीच में रखा था, कब? 22 जनवरी 1947 को। चलिए आइए मित्रों, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे ऐसे ही हम लोग, और देखेंगे क्या कि पता भी नहीं चलेगा, प्रस्तावना खत्म भी हो जाएगा साथियों। तो यहाँ चलिए आइए देखेंगे 13 दिसंबर 1900 क्या हो गया मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय जो बैठक हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। मेरे साथियों याद रखेंगे, और ये जो है प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से जो है लिया गया है। पूछता है साथियों प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से मेरे मित्रों, ठीक है ना, मजा है ना बाबू, सोना। और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो प्रस्तावना में भाषा है, प्रस्तावना में जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है मेरे मित्रों, मेरे साथियों। तो आगे ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहेंगे ताकि सबको क्लास मिलती रहे। प्रस्तावना को हम इस वीडियो में पूरा ख़त्म करा के ही जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे देखते हैं होता क्या है। होगा कुछ नहीं, प्रस्तावना जो है ना सारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए आइए प्रस्तावना अब देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में जो है क्या है। तो प्रस्तावना के बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये जो प्रस्तावना है ना संविधान का जो है अंग नहीं है, ऐसा कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना जो है असंशोधनीय है, मैंने कोई संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता है। ये बात कब आई थी? तो बेरुवारी वाद में, जो कि 1960 में ये घटना हुई थी, और ये जो मामला हुआ था 1960 में, और इनवरी इस मामला में ये बात आई थी 1960 में। सॉरी साथी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात ये प्रस्तावना असंशोधनीय है। तो ये 1960 में बेरुवारी वाद में कहा गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जस्ट इसके बाद क्या हुआ हम इसको देखेंगे। इसके बाद ऐसा हुआ, क्या हुआ, हुआ यही साथियों मित्रों कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, अर्थात ये संशोधनीय है। प्रस्तावना जो है मेरे मित्रों संविधान का अंग है और संशोधनीय है। ये बात कब आ गई? 1973 में ये बात आई, केशवानंद भारती VS के और बम्बई VS संघवाद। तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अर्थात संशोधनीय है। ये बात कब आई? केशवानंद भारती VS बम्बई संघवाद। और ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है अर्थात प्रस्तावना असंशोधनीय है, इस चीज़ को याद रखना। ये बात कब आई? बेरुवारी वाद 1960 में। चलिए मित्रों, मज़ा है ना, साजा तो नहीं न है?
मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, ये जो है हम लोग देखेंगे मेरा थोड़ा स्लो कार्य कर रहा है जो सिस्टम है ना, मैं इसी से परेशान हूँ। खैर मित्रों, आइए अब आइए 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। याद रखेंगे 42वां संशोधन जब 1976 में हुआ, उस समय प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो इनके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जो है जोड़ा गया। 3 शब्द को जोड़ा गया मेरे साथियों। वो 3 शब्द जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे मेरे मित्रों कि ये जो है 42वां संशोधन 1976 में हुआ है, जो कि 3 शब्दों को सॉरी 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए आइए देखेंगे कि प्रस्तावना में जो है अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, उसके बाद कभी संशोधन नहीं हुआ है। इसको हम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज़ें। तो थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर इच्छा हो तो ठंडा में, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए, और वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। चलिए आइए, आत्मा एक ही चीज़ है, आत्मा, दर्पण, हृदय, प्रतिबिंब, कुंजी, एक नज़र, एक झलक, ये सब एक ही बात है। आइए हम लोग देखते हैं अब प्रस्तावना जो है कौन क्या चीज़ बोल दिया। देखिए, संविधान का आत्मा जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा बोला गया है, मूल अधिकार को भी संविधान की आत्मा बोला गया है, और संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल जो 32 है, उसे भी संविधान का आत्मा जो है, कहाँ इसे मैं रखूँ, बोला गया है। ठीक है ना? संविधान का आत्मा इसे भी बोला गया है। अब ये कौन किसे बोला है, इसको याद रखना है मेरे मित्रों। तो ये जो है प्रस्तावना को मूल रूप से संविधान की आत्मा कौन कहा है? तो ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। ठीक है ना? ये जो है प्रस्तावना जो है मूल रूप से संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। और ये कब कहा था? जब गोलकनाथ VS पंजाब का जो मामला हुआ था 1967 में, उस समय ठाकुर भार्गव दास ने संविधान के आत्मा किसे कहा? प्रस्तावना को। याद रखेंगे मित्रों। और मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान को आत्मा। तो संविधान की जो आत्मा है, मूल अधिकार को किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे मित्रों, ऐसे ही देखते चलेंगे कि ये जो आर्टिकल 32 है, यानी संवैधानिक आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है BR अम्बेडकर ने कहा आर्टिकल 32 को कि यही संविधान का आत्मा है। तो सबने अपना अपना बातों को रखा, और हम सब के लिए बहुत ये परेशानी हो गई कि सबको याद रखना है। तो कोई बात नहीं, सबको याद रखना है कि BR अम्बेडकर जी ने किसे कहा है संविधान का आत्मा? तो ये संवैधानिक उपचार जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है ना मित्रों? साथियों, ठंड तो नहीं लग रही है? चलिए आइए, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें है। मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि 26 जनवरी 1949 को संविधान जो है तैयार हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि संविधान जो भारत में लागू हुआ था, 26 नवंबर को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मेरे मित्रों, ये समय क्यों लग गया 2 माह अधिक, इसको देखेंगे। तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि संविधान दिवस जो है 2015 से शुरू किया गया है,
जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मेरे मित्रों, इसी को हम लोग मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अंगीकृत अधिनियम आत्मकृत कहते हैं। अगर आप सभी जानते हैं मेरे मित्रों, बताना नहीं है कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। संविधान के बनाने में जो खर्चा लगा है, पैसा व्यय लगा है, लगभग 64 लाख मेरे मित्रों लगा है। आप याद रखेंगे, और अगर अच्छा से पूछ दे विस्तार से कि कितना लगा है तो आप 63,96,000 भी कर सकते हैं। तो मेरे सारे प्यारे मेरे मित्रों, छात्रों, ठीक है ना? मज़ा है ना मेरे बाबू, मेरे सोना? इसको याद रखेंगे। इस संविधान में 395 जो है क्या है, अनुच्छेद है, और भाग यानी कि लेसन जो 22 है। ठीक है ना मेरे मित्रों? अनुसूची जो पहले थी 8 थी। अनुसूची पूछेगी, इसको याद रखना है कि पहले कितनी थी मेरे मित्रों? 8 थी, और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको भी याद रखेंगे मेरे मित्रों। और कि याद रखेंगे कि ये जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बन गया था, तो 2 महीना के बाद क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसको देखेंगे तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे 26 जनवरी 1930 में जो है उन्होंने निर्णय लिया कि हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी कारण 26 जनवरी को ही संविधान जो है लागू किया गया मेरे मित्रों। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना?